शरीर मिला है तो तप करो। कर्म क्षय के लिए तप ही कारण बनता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवत भक्ति की। उनका जीवन बड़ा तपस्वी था। तपस्या करते करते, साधना करते करते उनको भस्मक व्याधि हो गई। भस्मक व्याधि ऐसा रोग कि जो भी भोजन करें भस्म, खाली पेट। जो भी भोजन करें भस्म, खाली पेट। अब दिन में तो एक बार ही भोजन करने की व्यवस्था है, दोबारा की व्यवस्था तो है नहीं। परेशानी होने लगी। उनके गुरु को मालूम हो गया। उन्होंने गुरु को निवेदन भी किया, ऐसी ऐसी परेशानी। उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। तब गुरु ने उनको सलाह दी कि तुम्हारा अभी साधना का काल लंबा हो सकता है, और ये व्याधि यदि अभी हो गई तो आगे की साधना नहीं होगी। तब उन्होंने फिर अपने गुरुदेव से संलेखना मांगी कि गुरुदेव मुझे संलेखना दे दो। तो उनके गुरुवन ने कहा कि अभी संलेखना की स्थिति तुम्हारी नहीं है, फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप इस रोग का शमन करो। इस पद में रहते रहते तो शमन के कोई उपाय नहीं है। तो कहा देखो, जैसे भी बने पहले इस रोग का उपचार करो, फिर साधना करो। ऐसा होने पर कहा गया है कि समंतभद्र महाराज ने मुनि के अपने पद का त्याग कर दिया और सामान्य त्यागी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में रहकर उस भस्मक व्याधि का शमन करने लगे। जहां भी जाएं, जो मिले जितना मिले सब पेट में, फिर भी पूर्ति नहीं। मालूम चला बनारस में खूब सारा भोग लगता है, खूब सारा प्रसाद रहता है। तो इनके मन में आया चलो उसी मंदिर में रहा जाए, और जो भी प्रसाद रहेगा वह यदि मिलेगा तो अपनी निश्चित ही धीरे धीरे क्षुधा की पूर्ति हो जाएगी, भस्मक व्याधि ठीक हो जाएगी। और उस सामान्य से रूप में रह करके आश्वासन ये दे करके कि जितना भी आप भोग चढ़ाओगे उतना सारा भोग हम तुम्हारे भगवान को खिला देंगे। अरे भाई, आज तक तो जितने पुजारी आए कोई ऐसा नहीं कर सका। हाँ, इसलिए तो मैं ऐसा करने को आया हूं, लेकिन शर्त एक रहेगी, तुम्हारे भगवान तभी उस भोग को स्वीकार करेंगे जब केवल मैं और तुम्हारे भगवान रहेंगे और दरवाजा बंद रहेगा। हाँ हाँ, तो इसमें क्या बात है, आप अपनी विधि से करें। बस फिर क्या था, प्रसाद चढ़ने लगा, शर्त के मुताबिक दरवाजे बंद, और सारा प्रसाद भोग समंतभद्र ग्रहण करने लगे। और भस्मक व्याधि उतना उतना सारा, कितना सारा भोग, कितने सारे लड्डू, सब हजम। दरवाजे खुले तो एक दाना भी नहीं। अरे भाई, गजब का प्रभाव है इनका, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे। तो ऐसा करते 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 महीनों बीत गए। सारा प्रसाद उनके पेट के अंदर जाने लगा।
और बढ़िया वहीं पर पैर फैला करके आराम भी करने लगे। धीरे धीरे जब व्याधि का शमन होने लगा तो थोड़ा थोड़ा बचने लगा। अब बचने लगा तो क्यों बचने लगा? तो कितने भी समाधान दिए गए पर संदेह होना शुरू हो गया और गुप्तचरों ने छिप करके इसके रहस्य को जान लिया और ज्ञात हो गया कि दरवाजे बंद करने के बाद में भगवान कुछ नहीं खाते, सारा यही खाने लगते हैं। राजा तक सूचना भिजाई गई। राजा कुपित हो गया। छद्म भेषी मान करके धोखा देने के नाम पर दंडित करने का आदेश जारी कर दिया। फिर क्या था? राजा साहब ने समंतभद्र को कहा कि सारा मामला समझ में आ गया है और कुछ भी सफाई देने की गुंजाइश तुम्हारे पास नहीं है। अब आप या तो अपनी शक्ति दिखलाओ, अन्यथा प्राण दंड के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही समंतभद्र को समझ में आया कि बात खुल गई और अब बचाव का कोई उपाय नहीं है, यदि इस समय मैंने अपनी अंतरंग की कुछ शक्ति नहीं दिखाई तो मुझे प्राण दंड मिलना सुनिश्चित। ऐसी संकट की घड़ी में अब क्या करें? तो उन्होंने उन्हीं संकट के क्षणों में भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। ऋषभनाथ से लेकर के अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन आदि आदि भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। और स्तुति प्रारंभ करने के पहले समंतभद्र ने राजा साहब से निवेदन भी कर लिया था, देखो राजन, शक्ति बतलाने की बात मत करो। जो सही बात थी वो तुम्हारे सामने आ गई, और अब यदि आप शक्ति बतलाने की बात कर रहे हो तो मेरे अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को तुम्हारी ये मूर्ति सहन नहीं कर पाएगी। क्या बात करते हो? तुम्हारी शक्ति को हमारी मूर्ति सहन नहीं कर पाएगी? हाँ राजन, सहन नहीं कर पाएगी। हमारे नमस्कार को ये सहन नहीं कर पाएगी। अच्छा, नमस्कार में इतनी ताकत है क्या? हाँ, हमारे पास कोई दूसरा चमत्कार नहीं है, बस हमारे नमस्कार में ही चमत्कार है। क्या चमत्कार? और कुछ नहीं है, हमारे नमस्कार में ही चमत्कार है। चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं। क्या कहा? चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं, मेरे नमस्कार में चमत्कार है। मेरा सिर हर किसी के सामने झुकता नहीं है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार कर रही है। क्या? दुनिया चमत्कार को नमस्कार कर रही है। दुनिया चकाचौंध को नमस्कार कर रही है। दुनिया चकाचौंध में फंस रही है। यहां चकाचौंध की बात नहीं, यहां चमत्कार की बात नहीं। अरे तुम क्या चमत्कारों की बात करते हो? तुम क्या चमत्कारों की बात करते हो? मेरे नमस्कार में ही चमत्कार है। मेरे नमस्कार में ही चमत्कार है।
राजा साहब को कह दिया, राजन देख लो, विचार कर लो, यदि शक्ति दिखलाने की बात करते हो तो मैं स्पष्ट कह देता हूं कि मेरे नमस्कार को तुम्हारी प्रतिमा झेल नहीं पाएगी। नहीं नहीं, आपको तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है राजन, तैयार हूं। और समंतभद्र महाराज ने जो आंख बंद करके भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किया, ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मपुरु, सुपार्शनाथ, इन 7 भगवानों की स्तुति करने तक किसी भी स्तुति में समंतभद्र महाराज ने नमस्कार संबंधी प्रयोग नहीं किया। गुणगान किया पर नमस्कार जैसी बात नहीं की। भगवान की स्तुति की पर नमन नमोस्तु जैसा कोई काम नहीं किया। और जैसे ही चंदाप्रभु भगवान की स्तुति लिखी, जैसे ही चंदाप्रभु भगवान की स्तुति की, तो चंदाप्रभु भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हुए और जैसे ही समंतभद्र महाराज ने उच्चारित किया, वंदे विवंदम महताम ऋषीन्द्रम जिनम जितस्वांत कसाय बंदम, वंदे विवंदम कहा और वंदे विवंदम कहते हुए जैसे ही नमस्कार किया तो मूर्ति में से मूर्ति फट गई और चंदाप्रभु भगवान की प्रतिमा निकल आई। चंदाप्रभु भगवान की प्रतिमा निकल आई। इसी को कहते हैं नमस्कार में चमत्कार है। आज दुनिया चमत्कार को नमस्कार कर रही है। धर्म कहता है चमत्कार को नमस्कार नहीं करना, बल्कि हमारे नमस्कार में ही चमत्कार है। समंतभद्र महाराज जी को इतना विश्वास था कि हमारे सम्यक दर्शन के परिणामों की भक्ति के नमस्कार को ये सरागी प्रतिमा झेल नहीं सकती है। और वही सभी के सामने सिद्ध हुआ। जब ऐसा हो गया, राजा को समाचार मिला, तो राजा तो फिर कुछ कह नहीं सका, प्रभावित तो हो गया, पश्चाताप भी आने लगा। लेकिन समंतभद्र महाराज जी को क्या, राजा का हृदय परिवर्तित हो गया। अहिंसामयी वीतरागी धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। जब व्याधि का शमन हो गया तो समंतभद्र महाराज जी अपने गुरु के पास पहुंचे। इतने दिनों में जो भी उन्होंने संयम छोड़ करके उदर पूर्ति की व्याधि शमन के लिए, उसका प्रायश्चित लिया, पश्चाताप किया और पुनः मुनि दीक्षा लेकर के फिर अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए। संपूर्ण देश में सर्वत्र विहार कर जिन धर्म का डंका बजाया, जिन धर्म का डंका बजाया,
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विहार करते हुए इस विदिशा की नगरी में भी समंतभद्र महाराज आए और उनके परिचय में लिखे गए श्लोक में वैदिशे नाम भी आया हुआ है। विदिशा सामान्य स्थली नहीं है, प्राचीन स्थली है। राजनीतिक सम्राटों की भी आने जाने वाली स्थली रही और धर्म के सम्राट आचार्य महाराजों की भी बिहार की स्थली रही। ऐतिहासिक महत्व की है। इस विदिशा नगरी में आप लोग अपने गुरुवर के बोध वाक्यों का रसपान कर रहे हो। सागर बूंद समय में संग्रहित अद्भुत निधि आपको प्राप्त हो रही है। अद्भुत निधि, ज्ञान के सूत्र, बोध के वाक्य आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे समंतभद्र महाराज जी जो बड़े दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक मीमांसाएं की हैं, वह भगवान की भक्ति के क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहे। और गुरुदेव कहते हैं, जैसे दो पृष्ठों के बीच गोंद लगाने पर, जैसे दो पृष्ठों के बीच गोंद लगाने पर दोनों पृष्ठ एक हो जाते हैं, जैसे दोनों पृष्ठों के बीच गोंद लगाने पर दोनों पृष्ठ एक हो जाते हैं। पेज दो हैं, अलग अलग हैं, और ऐसे दो पृष्ठों के बीच यदि गोंद लगा दी जाए तो दोनों पृष्ठ एक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त और भगवान के बीच भक्ति रूपी गोंद लगाने से, तो भक्त और भगवान के बीच भक्ति रूपी गोंद लगाने से दोनों एक मेक हो जाते हैं। उस अवस्था में जाकर के भक्त और भगवान का भेद खत्म हो जाता है।